अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये मैं ईद से 2 दिन पहले का व्लॉग है, बहुत लेट मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो ये ईद से 2 दिन, ईद थी बुध की और ये सोमवार का व्लॉग था। यहाँ पे तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे मैं कपड़ों को शावर करके रख रही थी और हम लोग जा रहे थे गांव अपने घर की सफाई करने। हम लोगों ने गांव में ईद की थी। आप लोगों ने अगर ईद वाला व्लॉग देखा तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो उसके जाने की तैयारी शैयारी कर रहे थे और मैं बच्चों के कपड़ों को शावर कर रही थी, अपने कपड़े शावर करके रख रही थी और ये साथ लेके जाने थे क्योंकि घर इतना गंदा हुआ है, इतने अरसे से बंद पड़ा है। तो जब सफाई वगैरह करेंगे तो ज़ाहिर सी बात उसके बाद कपड़े चेंज करने बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। तो इसलिए साथ में मैं बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े लेके जा रही हूँ। और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स के फ्रिज वगैरह, तो इसलिए घर से खाना वगैरह भी मैं बना के लेके जाऊँगी। बिल्कुल बंद घर पड़ा है और जब घर बंद पड़ा हो तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या क्या इंसान को लेके जाना पड़ता है। तो उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी, वो साथ लेके चलूँगी। तो किचन में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने पेड़े वगैरह करके रख लिए थे, तो जितना आटा था वो मैंने सारे पेड़े कर लिए थे और दूसरी तरफ मैंने चाय वगैरह रख दी थी क्योंकि चाय पी के जाएंगे, साथ लेके नहीं जाएंगे चाय। और एक साइड पे मैंने चाय रख दी और दूसरी साइड पे मैंने रोटियाँ बनाऊँगी। और ये तकरीबन जितना आटा पड़ा था मैंने वो सब पेड़े कर लिए थे और मैं ये अखबार में रखूँगी रोटियाँ, क्योंकि इससे रोटियाँ ज़्यादा देर तक नरम रहती हैं। और इसके बाद इसमें से जो घी वगैरह, जो घी वाली रोटियाँ बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, वो सारा घी ऑब्ज़र्व कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना के अखबार में मैंने रख दी थी और इसके अंदर मैं इतनी मज़े की एक चीज़ रखूँगी, मुझे पुरानी याद आती है जो हम रोटी खाते थे। तो देखना, अब मैं इसके ऊपर अचार रखूँगी। सालन लेके जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ अचार रख के लेके जाऊँगी। और ये रोटी होती है ना, ये पहले लोग इसी तरह रोटी के ऊपर अचार रख के मुरब्बे में लेके जाते थे और वहाँ पे खेतों में बैठ के खाते थे। मुझे वही सीन याद आ रहा था और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि कुछ ऐसा सीन हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमें घर में बैठ के खानी पड़ेगी, हम लोग फसलों में बैठ के नहीं खा सकेंगे। तो इसलिए मैंने तकरीबन ज़्यादा सारा अचार रखा था जो हम लोग इजीली खा सके 5 रोटियों के साथ। तो मैं इनको इस शॉपर में पैक कर लूँगी और एक रुमाल में लपेट लूँगी ताकि रोटियां जल्दी ठंडी ना हों और हमें देर तक नरम रहें और हम लोग इंजॉय करके खा सकें। तो जी, यहाँ हम आ चुके हैं अपने घर, गांव वाले घर, और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। जाले वगैरह इतने लगे हुए थे ना, कोई इंतहा नहीं। हालांकि ये गंदा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि जो जहाँ पे हमारे मुज़ारे कहते हैं जो रहते हैं वो सफाई वगैरह कर देते हैं। और ये हमारे घर है, इससे बाहर बहुत खुली जगह है, वहाँ पे वो रहते हैं। तो वो तकरीबन हर एक हफ़्ते में वो झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। और मैं आप लोगों को ये किचन दिखाऊंगी। इसकी हालत तो बहुत ही गंदी हुई पड़ी है क्योंकि इसको तो कोई हाथ नहीं लगाता। और बस देखें मत, इसको बिल्कुल साफ़ करेंगे, ईद के काबिल बनाएंगे जो हम लोग ईद अच्छे से हम गुजार सकें। तो ये देखें आप लोग कितनी ज़्यादा मट्टी, जब ज़ाहिर सी बात है 8 माह से ये तकरीबन घर बंद पड़ा है, 7-8 माह से। और यहाँ पे ये खुश्क रोटियाँ पड़ी थी जो बच जाती हैं वो हम लोग आके गाँव में रख देते हैं और जो हमारे यहाँ पे बकरियाँ वगैरह हैं उनको हम डाल देते हैं। और ये मैं आप लोगों को जाले दिखा रही थी, कितने ज़्यादा जाले लगे हुए थे। और ये हम सारी अभी इसकी सफाई करेंगे, घर को नीट बनाएंगे ताकि हमारी ईद अच्छे से गुजर सके। और यहाँ पे मैंने जाले वगैरह उतारने शुरू कर लिए हैं। ये मैं अकेली सफाई नहीं करी, मेरी जो हमारे गांव में पहले हमारी हेल्पर होती थी वो मेरे साथ आई हुई थी और उसने मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई। तकरीबन उसी ने सारी हेल्प करवाई, मुझसे अकेले से ये काम नहीं होना था। तो वो आई थी, उसने मेरे साथ सारी सफाइयाँ करवाई। ये देखें, हमारा कमरे तकरीबन धुल गए थे और ये बाहर जो बरामदे सहन वगैरह था वो रह गया था और बरामदा भी तकरीबन धुल गया था और बाहर वाला जो सहन था वो रह गया था, किचन था वो रह गया था। और ये मिट्टी आप लोगों को मैं दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा निकल रही थी। और ये हमारे गांव की जो मेन चीज़ होती है, जो गांव में लोग रहते हैं उनके घरों में ज़रूर ये चीज़ ज़रूर होती होगी। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये बहुत ज़्यादा गंदा घर था और
बहुत टाइम लगा था। और एक तो लाइट इतना तंग कर रही थी ना, तकरीबन हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद जा रही थी। और एक रूम को साफ़ करने में हमें 3 से 4 दफ़ा साफ़ करना पड़ता था। मीन के एक रूम साफ़ करते वक्त 3 से 4 दफ़ा लाइट जाती थी। और ये वाला रूम भी हमने तकरीबन सारा साफ़ कर लिया था और पानी वगैरह खींच दिया था। आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ हो गया है। ऐसे लगता है जैसे हम लोग रहते ही यहीं हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के आगे हाथ कर रही थी क्योंकि ये चादरें वगैरह मैंने सारी उतारी थी धोने के लिए। और ये सारा खलारा शलारा पड़ा हुआ था, आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और ये सारा सामान मैंने निकाला था जो देने वाला था। जो बच्चों के कपड़े थे वो मैंने निकाले हुए थे, लेके आई थी मैं साथ, ताकि जो यहाँ पे गरीब लोग हैं उनको दे सकें। और ये मेरा टेबल था, इसको पानी नहीं लगना था क्योंकि वो डिको पेंट था। अगर उसको पानी लग जाता है तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हमारा तकरीबन हाफ़ काम हो चुका था और हाफ़ अभी रहता था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रह गया, क्या क्या होने वाला है। तो आगे चलते हैं। तो सफाई वगैरह भी चल रही थी और हमें लग गई थी भूख, और भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी क्योंकि सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया था और अब तो भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। और अभी किचन साफ़ करने वाला रहता है तो मैंने सोचा पहले खाना खा लें, और किचन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगना था तो इसीलिए हमने सबसे पहले खाना खाया और फिर उसके बाद किचन को साफ़ किया। तो यहाँ पे हमने किचन को धो लिया था, सारा कुछ हमने बर्तन वर्तन जो पड़े थे वो धो लिए थे। और अब मैं डस्टिंग कर रही थी। और डस्टिंग भी सबसे मुश्किल काम था क्योंकि इतनी इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी ना, बस आखिर थी। और यहाँ पे मैं सारे कैबिनेट को साफ़ कर रही थी बाहर से। और ये आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मिट्टी थी और अब कितनी शाइन आ गई है। तो इसके बाद मैंने सारे किचन को साफ़ किया। जो मेरी हेल्पर थी वो सारा धो रही थी और मैं पीछे से डस्टिंग वगैरह कर रही थी, मिलजुल के वो धो रही थी। मैं वाइपर से पानी वगैरह जो था वो खींच रही थी। और ये देख लें आप लोग, सारा किचन साफ़ हो गया है। और यहाँ पे अब हमने मंगवाई थी चीनी और पत्ती, जो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे थी नहीं और हमने चाय बनानी थी। तो चीनी और पत्ती आ गया था और दूध अभी हमारा आया नहीं था, वो भी अभी आना था। यहाँ पे जो छोटे मोटे बर्तन रह गए थे वो धोने थे। और मसालों वाला डब्बा पड़ा था, उसमें अभी कुछ मसाले पड़े थे, वो अभी धुलवाने वाला रहता था, वो धुलवाऊँगी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये थी हमारी आटे वाली टैंकी। कुछ लोग ड्रम ही बोलते हैं और हम लोग इसको टैंकी ही बोलते हैं। ये इसमें मैं आटा डाल के रखती थी और ये इसके ऊपर इसके कवर था नहीं, तो ये मेरे पास एक डिश पड़ी थी और इसको मैं इससे कवर कर देती थी। ये बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे ये इसके साथ का कवर है, बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर आती थी। और ये डिश थी स्टील की पता नहीं मैं क्या बोलने लगी थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी थी एक बहुत ही मज़े की चीज़। ये मेरी 8 साल पुरानी ज्वेलरी थी। कुछ मेरी शादी के शुरू वाली चीज़ें पड़ी थी और कुछ मेरी शादी से पहले की चीज़ें थी। और ये मैंने यहाँ पे जो मेरी सेफ थी उसमें पड़ी हुई थी और इनको मैं लेके जाना ही भूल गई। जब आए हैं तो बच्चों ने सबसे पहले अलमारी पे, सेफ अलमारी पे हल्ला बोला और वहाँ से सारा बैग निकाल लिया और कहने लगी मम्मा इसमें आपका जेवर पड़ा है, जेवर। मैं इतनी हैरान, कौन सा मेरा जेवर पड़ा है। जब मैंने देखा तो मुझे याद आया मेरी शादी से पहले वाली मेमोरीज़ थी। ये मेरी शादी पे मुझे चूड़ियाँ, आई थिंक ये शादी से पहले की चूड़ियाँ थी। और कुछ ज्वेलरी शादी की थी और कुछ ज्वेलरी शादी से पहले की थी। और ये कैचर वगैरह मेरे पास थे। और ये इतने बेचारे, वो ज़ाहिर सी बात है 8 साल हो गए थे और ये इतने कमज़ोर हो गए थे, हाथ लगाने से टूट रहे थे। और मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना सेट दिखा रही थी। ये मेरे पास एक सेट था वाइट कलर का। ये वाइट कलर के मेरे इयररिंग्स थे, वाइट कलर का। मैंने आपको अपना वो ब्रेसलेट दिखाया था, वो होता था गोल गोल स्प्रिंग वाला होता था, घूम के वो हाथ में डलता था, वो खुल भी जाता था। और ये मेरे इयररिंग्स थे। और इसके बाद इसके साथ एक नेकलेस था। नेकलेस भी मैं दिखाऊंगी, वो मुझे मिल नहीं रहा था, वो बच्चों ने पता नहीं कहाँ आगे पीछे कर दिया था। वो मिलेगा तो वो भी मैं दिखाती हूँ। ये कुछ चूड़ियाँ थी, ये मेरी कज़न ने मुझे मेरी बर्थडे पे शादी से पहले गिफ्ट की थी। और ये मेरी शादी का था कैचर, मुझे इतना पसंद था। बस अब मेरे बाल इतने बारीक हो गए हैं, शादी से पहले मेरे बाल इतने मोटे होते थे कि लगता नहीं था। और
तब इस ऐसे नहीं लगता था कि मेरे बाल मोटे थे, और ऐसे नहीं लगता मेरे बाल बहुत बारीक हो गए, उतर जाता है। और ये भी मेरे उसी के साथ के ही इयररिंग्स थे वाइट कलर के, ये मैंने साथ में खुद ही मैच किए थे। ये कुछ पोनियाँ शोनियाँ थी, याद आ रहा था, क्योंकि अब तो ऐसी पोनियाँ चलती नहीं हैं, ये काफ़ी पहले ऐसी पोनियाँ चलती थी। और ये देखिए मेरी कैचर की कलेक्शन, ये तो बहुत बड़ा था, ये मेरे पहले लगता था, अब तो लगता ही नहीं है। और ये कुछ पोनियाँ शोनियाँ थी, और ये था मेरा नेकलेस, मुझे इतना पसंद था ना, क्या बताऊँ। ये मेरा भाई मेरे लिए लाहौर से लेके आया था ये पूरा सेट। मुझे शादी से पहले मुझे ब्रेसलेट्स का ज़्यादा शौक़ होता था, और ये मेरा भाई मेरे लिए नेकलेस लेके आया था, मुझे इतना पसंद था ना। और फिर इसके साथ मैंने कुछ खुद ऐड कर ली। ये जस्ट एक नेकलेस था और इसके वाइट इयररिंग्स थे ये वाले, और ये इयररिंग्स गोल वाले जो बाली टाइप थे, ये भी मैंने खुद बाद में परचेज़ किए थे। और जो चूड़ी थी ये भी मैंने खुद बाद में ली थी, खुद मैंने इसका सारा सेट बनाया था। और ज़ाहिर सी बात है, शादी से पहले 8 साल पहले तो इतना ट्रेंड नहीं होता था कि ऐसे ही डालें ज्वेलरी। स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता था या किसी की शादी होती थी तो पहन लेते थे, घर में तो पहन ही नहीं सकते थे। तो ये मेरा बैग था, मेरे जहेज़ का बैग था। बेचारा अभी का वैसे ही न्यू पड़ा है, क्योंकि कभी इस्तेमाल किया ही नहीं था। तो ये मेरा जहेज़ का बैग था, देख लें आप लोग भी। और उसके बाद सबसे बड़ी मज़े की चीज़ मेरे हाथ लगी, हाथ नहीं लगी, हाथ इसे खुद लगाना पड़ा, क्योंकि लाइट चली गई थी और गर्मी इतनी थी और यहाँ पड़ी हुई थी। तो सोचा आप लोगों को भी याद दहानी करा दूँ। अब तो यूपीएस वगैरह जनरेटर्स वगैरह चल गए हैं, लेकिन गांव में अभी भी बहुत से लोगों के घरों में ज़ाहिर सी बात ऐसी चीज़ें हैं नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। ये मेरी थी अलमारी, कौन सी अलमारी, ये बिस्तरों वाली अलमारी थी, सिर्फ अलमारी नहीं थी। इसके अंदर से कुछ मैंने चीज़ें वगैरह लेनी थी, अभी मेरा कुछ रहता था सामान वगैरह, वो मैं लेना था। तो ये हमारा लोहे वाला टब है। आप लोगों को याद होगा, जो गांव वाले लोग हैं, ये शादियों में पानी के लिए इस्तेमाल होता है, ठंडा पानी करके इसमें पिया जाता है। तो ये हमने इसमें चादरें वगैरह धोई थी। और अब इधर तो हमारे इस वाले पोर्शन पे तार नहीं थी कपड़े सुखाने के लिए, तो हम उसे दूसरे वाले पोर्शन पे सुखाएंगे। यहाँ मेरे बेटे का देसी पूल बना दिया है ताकि वो लुत्फ़अंदोज़ हो ले पानी में, क्योंकि इतनी गर्मी थी। और पानी में तो फिर बच्चे जब बैठा दे तो इतने खुश होते हैं ना, कोई इंतहा नहीं। आप लोगों को उसकी खुशी से अंदाज़ा हो रहा होगा वो कितना खुश था पानी में बैठ के। तो इस तरह मैं सब बच्चे भी इसी तरह नहाए इसी के अंदर बैठ के। और यहाँ पे दूध हमारा आ गया था और चाय बनाने लगे थे, और चाय की इतनी तलब हो रही थी, ज़ाहिर सी बात है इतना जब काम किया था। और ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो गया था। सुबह से हम 9 बजे के आए हुए थे और 1:30 बज गया था। काम वगैरह करके हम बिल्कुल फारिग हो गए थे, और बच्चों को मैंने नहला दिया था। और यहाँ पे अब चाय बनाने लगी थी, चाय बना के फिर मैंने खुद शावर लिया था। तो यहाँ पे चाय को बॉयल आ गया था, और ये हमारा हैंड चूल्हा था इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहेंगे। और इस जगह पे मैं बता रही थी हमारी चूल्हा पड़ा होता था, यहाँ पे बर्तनों वाली टोकरी पड़ी होती थी, और इस जगह पे बिल्कुल विंडो के सामने हमारी फ्रिज पड़ी होती थी। और यहाँ पे चाय बन गई थी और हम लोग नीचे ही पथल्ला मार के बैठ गए थे। पंजाबी लोग पथल्ले को तो समझते ही होंगे, मतलब चौकड़ी मार के नीचे ही खुले डुले होके बैठ गए थे। चारपाइयाँ भी थी, लेकिन ठंडा ठंडा फर्श इतना मज़े का लग रहा था ना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।